मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब जो कि इंग्लिश में हम वर्ब कहते हैं और हिंदी में इसे क्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्रिया किसे कहते हैं और इसकी हिंदी में भी परिभाषा पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ वर्ब, यानी क्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले डिफिनेशन देखेंगे। अ वर्ब इज अ वर्ड। वर्ब क्या होती है? एक प्रकार का वर्ड होता है दैट टेल्स समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग। तो जिस शब्द से कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे वर्ब या क्रिया कहते हैं। बिल्कुल इजी दोस्तों। जैसे ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। द टीचर टीच इन द क्लास, शिक्षक कक्षा में पढ़ाते हैं। ही इज रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रहा है। दे विल गो टू स्कूल, वे विद्यालय जाएंगे। इन सब वाक्यों में जो वर्ब है वो इज, टीज, रीडिंग और विल और गो के रूप में दिए। और अब दोस्तों हम बात करेंगे क्रिया के भेद की, यानी काइंड ऑफ नाउन की। तो काइंड ऑफ नाउन में देखेंगे क्रिया के भेद कितने होते हैं। तो क्रिया के 4 भेद होते हैं। एक तो इंट्रांजिटिव वर्ब जिसे कर्मक क्रिया कहते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब जिसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, एक होता है लिंकिंग वर्ब जिसे संयोजक क्रिया कहते हैं, और एक होता है एक्सिलरी वर्ब जिसे दोस्तों हम कहते हैं सहायक क्रिया। बहुत ईजी है। और अब हम क्या करेंगे, अलग अलग इन क्रियाओं का मतलब समझ लेंगे और इसके प्रकार भी समझ लेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें ये पूछा जाता है। तो हम देखते हैं अलग अलग करके इन चारों क्रियाओं को। तो दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स होता है सकर्मक क्रिया, और इसकी परिभाषा होती है जिन क्रियाओं के साथ में कर्म होता है तथा जो वर्ब के बिना ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा नहीं करती हैं उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से देख लेंगे। तो मोहन रोट अ लेटर। अब इसमें क्या बताया गया है, एक जो लेटर है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर वर्ब क्या है, रोट यानी लिखना। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मोहन। इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस है ही बाउट अ पेन, उसने एक पेन खरीदा। यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। बाउट क्या हो जाएगा, ये दोस्तों हो जाएगा हमारा क्रिया, और ए पेन क्या, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। इसी प्रकार से यू सोल्ड अ हाउस, यू सोल्ड अ हाउस, इसमें यू क्या है दोस्तों, तो यू है हमारा सब्जेक्ट, सोल्ड क्रिया है, और अ हाउस क्या यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट दिया है। तो यहाँ पर देखो सब में क्या ऑब्जेक्ट ऑलरेडी दिया है। तो इसी प्रकार से आगे भी देखेंगे द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो जो चिड़ियाँ हैं, जो पक्षी हैं, कहाँ उड़ते हैं, वो आकाश में उड़ते हैं। तो आकाश क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी ये क्या है, कर्म हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही आई प्ले हॉकी, मैं खेलता हूँ, क्या खेलता हूँ दोस्तों, तो हॉकी। माई मदर कुक्स फूड, तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, इसमें माई मदर सब्जेक्ट हो जाएगा, कुक्स जो है वो क्रिया हो जाएगी, और फूड क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हम देख रहे हैं सभी में क्या ऑब्जेक्ट यानी कर्म दिया हुआ है। जब कर्म दिया होगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर हो जाएगा सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया, सकर्मक क्रिया दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद देखते हैं हम इनट्रांजिटिव वर्ब जिसे आकर्मक क्रिया कहते हैं। तो आकर्मक क्रिया की परिभाषा होती है कि ऐसी क्रियाएं जिनके साथ में क्या होता है, कर्म नहीं होता, यानी कर्म होता ही नहीं वहाँ पर। और जब कर्म नहीं होगा तो कुछ क्रियाएं का जो प्रभाव होता है वो क्या होता है, केवल जो सीमित ही रहता है, और इनका जो प्रभाव होता है वह कर्म पर नहीं पड़ता, इसीलिए इन्हें हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं दोस्तों। तो इनट्रांजिटिव वर्ड के एग्जाम्पल हम देख लेंगे, जिसमें इनट्रांजिटिव वर्ब के एग्जाम्पल जैसे सीता डांस। तो यहाँ पर डांस लिखा हुआ है, अर्थात ये आकर्मक क्रिया है, यहाँ पर कर्म नहीं है। कि वो कहाँ पर डांस करती हैं ये नहीं बताया गया है। द बेल रिंग, द बेल रिंग यानी
जो घंटी है बजती है, लेकिन कहाँ बजती है ये नहीं बताया गया है। इसी प्रकार से द बॉय रन्स, लड़के दौड़ते हैं, लेकिन कहाँ दौड़ते हैं, किस समय दौड़ते हैं, ये कुछ नहीं बताया गया, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं बताया गया है। द बर्ड्स फ्लाई, जो पक्षी हैं, जो पंछी कहाँ उड़ते हैं, यानी पक्षी उड़ते हैं। अब ये नहीं पता है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है कि कहाँ उड़ते हैं। पेड़ों पर उड़ते हैं, आसमान में उड़ते हैं, घर में उड़ते हैं, छत पर उड़ते हैं, मतलब कहाँ पर उड़ते हैं ये नहीं बताया गया। तो ये क्या है दोस्तों, ये है आकर्मक क्रिया। द डॉग बार्क्स, यानी कुत्ते भौंकते हैं। अब कहाँ भौंकते हैं ये नहीं इसमें बताया गया है कि वो गली में भौंकते हैं या किसी स्ट्रेंजर पर भौंकते हैं, किस पर भौंकते हैं। द कैट म्यूज, बिल्ली म्यू करती है, आवाज़ करती है। तो इसमें भी ऑब्जेक्ट का नहीं बताया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों देखते हैं आकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया।